केशव का कपड़ा बनाने का कारखाना था। इस कारखाने में 3 मजदूर काम करते थे, मूर्ति, भंवर और मुकेश। अरे मुकेश, इस हफ्ते कितने रोल कपड़े निकले? मालिक 15 रोल। अरे लेकिन हर हफ्ते तो 16 रोल निकलते थे ना, तो इस हफ्ते एक कम कैसे? वो मालिक, मूर्ति पिछले हफ्ते देर से आ रहा था, इस वजह से मुमकिन है। अच्छा, वो इस कारखाने को क्या अपने अब्बा की जागीर समझता है? जब दिल किया मुंह उठाए चला आया। उसे बोल दो कि ऐसा नहीं चलेगा। जी हुजूर। हालांकि हकीकत ये था कि ना तो मूर्ति देर से आया था और ना ही उसने काम कम किया था। कामचोरी तो खुद मुकेश कर रहा था और इसकी वजह थी उसका नया मोबाइल फोन। जब मुकेश और भंवर काम करते थे तब मुकेश बैठकर अपने फोन पर वीडियो देखा करता था। अगले हफ्ते भी जब कपड़े की थान कम बने तो केशव भड़क गया। इस हफ्ते भी 15 रोल? क्या इस हफ्ते भी मूर्ति देर से आ रहा था? वो मालिक, हाँ। तो उससे कह दो घर जाने के लिए। कल से उसे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं और तुम किसी दूसरे आदमी को तलाशो जिसे काम की जरूरत हो और जो हमारा काम ईमानदारी से करे। ठीक है मालिक। मुकेश मूर्ति के पास गया। मूर्ति, मालिक ने तुझे काम से निकाल दिया है। अरे रे, लेकिन इसकी वजह? मुझसे ऐसी क्या खता हो गई है? खता नहीं हुई, बस अब काम कम होने वाला है तो मालिक ने मजदूर भी कम कर दिए। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कहीं मुलाजमत दिला दूंगा। मूर्ति फिक्र में पड़ गया। अब उसके खानदान का क्या होगा? ये का एक मुलाजमत जाने से उसके सर पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मूर्ति घर लौटा। कल आपके डिब्बे में डोसा देने वाली हूँ जी। आपके दोस्तों को मेरे बनाए हुए डोसे बेहद पसंद है ना? अरे बेगम, अब डब्बे की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे काम से निकाल दिया गया है। अरे रे, लेकिन क्यों जी? मालिक को मजदूर कम करने थे, इसीलिए मुझे निकाल दिया। अरे अब क्या होगा? अरे वो मुकेश भाई ने कहा है कि वो कहीं और मुलाजमत तलाश करने में मेरी मदद करेंगे। अब देखते हैं। आपको जल्दी दूसरी मुलाजमत मिल जानी चाहिए जी, वरना नंदिनी की स्कूल की फीस कैसे जमा करेंगे? पुष्पा और मूर्ति दोनों मायूस थे। घर का खर्च, बच्ची की स्कूल की फीस, ये सब वो कहाँ से लाएंगे? इन सब बातों की उन्हें फिक्र हो रही थी। अगले रोज मूर्ति काम की तलाश में कई जगह गया, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। उसे सिर्फ मायूसी ही हासिल हो रही थी। अगले कई रोज तक यही सिलसिला चलता रहा। वो कई कारखानों में गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। क्या आपको मुलाजमत मिल गई? अरे नहीं बेगम, हर जगह वही मारामारी है, कहीं भी कोई काम नहीं है जी। तो आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर लीजिए। अरे बेगम, कारोबार करने के लिए मुझे आता ही क्या है? बस एक कपड़ा बनाना ही तो आता है, और उसके लिए भी तो बड़ी बड़ी मशीनों की दरकार होगी। क्या हम मिलकर कुछ कर सकते हैं? जैसे क्या? आप और आपके दोस्त हमेशा मेरे डोसों की तारीफ किया करते थे। क्या हम लोग मिलकर डोसा फरोख्त कर सकते हैं? वैसे मशवरा बुरा नहीं है बेगम। डोसे का ठेला डालने में खर्च भी कम होगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। बेरोजगार रहने से तो यही बेहतर है बेगम। अरे वाह, मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। अगले रोज गांव के चौराहे पे मूर्ति और पुष्पा ने अपना डोसा स्टॉल लगा दिया। हे ऊपर वाले, हमारी मदद करना। स्टॉल खोलते ही वहाँ एक ग्राहक आया। एक मसाला डोसा मिलेगा क्या? जी जरूर। और देखते ही देखते काफी ग्राहक आने लगे। पुष्पा और मूर्ति दोनों बेहद खुश थे। पहले ही रोज उनका डोसे का कारोबार चल पड़ा था। भाभी जान, डोसा बहुत लजीज बना है। हाँ हाँ, हकीकत में कमाल है। ग्राहक खुश थे और मूर्ति और पुष्पा भी। उस रात जब वो घर पहुँचे तो वो बेहद खुश थे। वो अपनी बेटी के लिए चॉकलेट लाए थे। ये देखो नंदिनी, अब्बा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं बेटा।
अरे चॉकलेट! नंदिनी ने वालिद के हाथ से चॉकलेट ले लिया और उन्हें किस्सी भी दी। मूर्ति आज बेहद खुश था। अरे बेगम, पुष्पा, आज हमने 1000 रुपए कमाए हैं जी। हाँ। अरे बाप रे, इतने! अब रोज मूर्ति रुपए गिना करता था। जल्दी उसकी मुफलिसी दूर होने लगी थी। अगले रोज जब मूर्ति और पुष्पा ग्राहकों को डोसा दे रहे थे, तभी गांव का एक रईस सेठ लालचंद उनके डोसे के ठेले पर पहुंचा। अरे जनाब सेठ जी, आप यहाँ? हाँ, तुमसे एक काम था। अगले हफ्ते मेरी दुख्तर की शादी है। पूरे गांव को दावत दी है। क्या तुम इतने सारे मेहमानों के लिए डोसा बना पाओगे? लेकिन ख्याल रहे, मेरा कोई भी मेहमान बगैर डोसा खाए वापस लौटना नहीं चाहिए। तकरीबन 1000 लोग तो होंगे ही, और सबको तुम्हारा खुसूसी मसाला डोसा ही पसंद आएगा। ख्याल रहे, लड़के वालों के सामने मेरी इज्जत ना जाए। हाँ ठीक है सेठ जी। एक मसाला डोसा के 20 रुपये, तो 1000 के तकरीबन 20,000 रुपये हुए। सेठ लालचंद ने मूर्ति को 20,000 रुपए अता किए। ये 10,000 पेशगी है और 10,000 शादी के बाद ले लेना। ठीक है जी सेठ जी। सेठ जी के वहाँ से रुखसत होने के बाद 1000 मसाला डोसा मैं कैसे बनाऊंगी? अरे बेगम, लगता है हमें और लोगों को रख लेना चाहिए। लेकिन फिर भी 1000 मसाला डोसा बनाना कोई मजाक का काम नहीं है, वो भी शादी के मौके पे। सोचो, कोई ऊंच नीच हो गई तो? शादी में अभी 1 हफ्ता है, हम कुछ न कुछ सोच ही लेंगे। एक रोज में 20,000 रुपये की आमदनी होगी, वो सोचो। मूर्ति और पुष्पा दोनों तरकीब निकालने लगे, जिससे वो लोग 1000 डोसे कुछ ही घंटे में बना सके। सोते वक्त भी वो दोनों वही सोच रहे थे। अगर हम लोग 10 डोसा बनाने वाले को रखें तो? तभी एक शख्स 1 घंटे में बस 40 डोसे ही बना पाएगा। हाँ वो भी है, कोई और तरकीब निकालता हूँ। अब सेठ के बेटे की शादी में बस एक ही रोज बचा था। अभी मूर्ति और पुष्पा तरकीब की तलाश में ही थे, जिससे वो लोग 1000 डोसे बना सके। अगर हम सारी रात बैठकर डोसे बनाए तो? अरे बेगम, सुबह तक तो सारे ठंडे हो जाएंगे और किसी को भी खाकर मजा नहीं आएगा। हे ऊपर वाले, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। और तभी उनके सामने तेज रोशनी के साथ भगवान जी प्रकट हुए। हे प्रभु, आपके हकीकी दीदार करके हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। मूर्ति, पुष्पा, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल है। ये जादुई मसाला डोसा है। इसे शादी में ले जाओ और 1000 डोसे बनाने का हुक्म दो। मिनटों में ये 1000 डोसे तैयार हो जाएंगे। शुक्रिया भगवान जी। मूर्ति और पुष्पा दोनों ने भगवान जी के सामने सर झुकाया और भगवान जी गायब हो गए। मूर्ति के हाथ में वो जादुई डोसा था। अगले रोज मूर्ति और पुष्पा मंडप में पहुंचे और उन लोगों ने अपना चूल्हा जलाया। और फिर जब मेहमान आने शुरू हुए तो मूर्ति ने जादुई डोसा बाहर निकाला। शौहर और बीवी ने हाथ जोड़े। हे जादुई डोसे, हमारी मदद करो, 1000 मसाला डोसा हाजिर कर दो। और कुछ ही पल में उनके सामने 1000 मसाला डोसा थे। जैसे जैसे मेहमान आते जा रहे थे, वैसे वैसे मूर्ति और पुष्पा उनके हाथों में मसाला डोसा दिए जा रहे थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल गरम है। और बहुत ही जायकेदार भी। मेहमानों ने मसाले डोसे की बहुत तारीफ की और सेठ लालचंद भी बेहद खुश था। शादी के बाद सेठ लालचंद मूर्ति और पुष्पा के पास पहुंचा। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। वैसे मुझे तुम्हें 10,000 अदा करने थे, लेकिन आज मैं बेहद खुश हूँ। ये लो 20,000। 20,000 रुपए पाकर मूर्ति और पुष्पा दोनों बेहद खुश थे। फिर क्या था, जादुई डोसे की वजह से मूर्ति और पुष्पा ने बड़ी बड़ी शादियां और दावतों के ऑर्डर लिए और कुछ ही रोज में वो गरीब से अमीर बन गए। उनकी किस्मत चमक गई।